तो आज बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है। शुभ दिन किस चीज का है? आज है चतुर्दशी और सेकेंड लास्ट श्राद्ध का दिन भी है। जो लोग जिनके पितृ जो है वो दुर्घटना में गए हुए होते हैं या फिर इस तरह से जिनकी मृत्यु हुई होती है, अकाल मृत्यु होती है या फिर बीमारी से हो गई होती है, उन सबका आज श्राद्ध होता है। और मैं जा रहा हूँ आज एक अपनी माता के दर्शन करने। सारा आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा आगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे चैनल द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। बहुत सारा दिन हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए, तो मैंने कहा कि आज तो मैं स्टार्ट कर ही दूं। मम्मी हाय कर दीजिए। हेलो गाइस। कहीं जा रहा हूँ, 11:30 की ट्रेन है, 10 बज गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल मैं डाल के आता ही हूँ क्योंकि चतुर्दशी का दिन है और आज मेरा फास्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल डाल के आता हूँ और फिर फटाफट भागता हूँ यहाँ से। तो शिव चौक के मंदिर पे आके मैंने यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन कर लिए। भोले बाबा को मैंने जल चढ़ा दिया है। इधर पीछे खाटू श्याम जी विराजित है, तो बोली खाटू नरेश की जय। तो बस मैं आ चुका हूँ मंदिर से और फटाफट निकल रहा हूँ मैं नई दिल्ली के लिए, ठीक है? और वहां से कहाँ जाता हूँ सब कुछ पता चलता ही रहेगा, ठीक है? बाय। आ गया मैं ई रिक्शे पे, पार कर रहा हूँ मंगल पांडे चौक। राजबाग से मेट्रो लेने के बाद मैं पहुँच गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये देखिए मैं बिल्कुल एस्केलेटर पे हूँ और बिल्कुल स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर बना दिया है भाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एंट्रेंस लेते थे ना पहले मेट्रो से दिल्ली के लिए, बहुत ही बेकार था, बट अब बहुत ही प्यारा बना दिया है। यहाँ पे मैंने फटाफट झेलम एक्सप्रेस पकड़ी और आ गया मैं सबके बीच। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेट्रो से उतर के मैंने टिकट ले ली है और यहाँ पे मेरे को पैसेंजर के साथ में बैठ गया हूँ झेलम एक्सप्रेस में, जो कि 1 घंटा लेट चल रही है ना? नाम बताएं अपना और हेलो करें। नाम ऋषि चौधरी। चौधरी साहब भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैंने बताया अब मतलब बातें चल रही थी तो इन्हें भी पता चला कि हाँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग हम भी कर लेते हैं। इधर हमारे बैठे हुए हैं आरिफ साहब, जो ये शालीमार गार्डन के ही मिल गए हैं है ना? तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी पूरी दतिया तक की। तो आ चुके हैं हम आगरा छावनी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो है चौधरी साहब विदा ले रहे हैं हमसे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। मतलब मुझे पता है बट इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता इनकी जॉब के बारे में, है ना? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब आगे की जर्नी मुझे अकेले मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। बिल्कुल चाहूँगा कि आपके ब्लॉग कैसे आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। झेलम एक्सप्रेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागी हुई जा रही थी और बहुत ही सुंदर नज़ारे पेश कर रही थी। ये हम पूरे चंबल के बीहड़ में जो है पहुंचने वाले थे। ये देखिए मैं बिल्कुल खाली हो गई थी ट्रेन आगरा के बाद, आराम से बैठा हुआ था। ये सारे चंबल के बीहड़ जो है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे अब, क्योंकि बरसात के मौसम में सारी हरियाली छाई हुई थी। हमने चंबल नदी क्रॉस की, अभी आएगी चंबल नदी। बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी है, बहुत ही साफ़ सुथरी अभी, क्योंकि बारिश का पानी है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मटमैला पानी था। लोगों ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ पानी रहता है यहाँ पे। धौलपुर से थोड़ा सा आगे हम गए थे तो ये चंबल नदी हमने क्रॉस की थी। बहुत ही बड़ी नदी है भाई लोगों, और ये एक यमुना जी की बहुत ही ज़्यादा बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो सारा पानी यमुना जी में डालती है। तभी तो आप प्रयाग पे देखते हो कि यमुना जी का पानी बहुत साफ़ रहता है। इसके अलावा केन बेतवा नदियाँ भी बहुत अच्छी हैं जो सारा पानी वहाँ पे ले जाती हैं यमुना जी में। ये बहुत ही सुंदर नज़ारे। और पार कर लिया है हमने ग्वालियर रेलवे स्टेशन। उसके बाद भाई फिर से ट्रेन चलने लगी। एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जहाँ भी देखो वहाँ तक हरियाली ही हरियाली थी। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरी आंखों को तो बड़ा सुकून देती हैं। आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये एक और नदी आने वाली है, आप देखेंगे पार्वती नदी, जो कि बहुत बड़ी तो नहीं थी लेकिन इसके जो ब्रिजेस थे ना ये बहुत ही ज़्यादा पुराने थे, तो मैंने कहा दिखा दूँ सभी लोगों को। और आगे आप देखेंगे कि लोग बता रहे थे कि अभी बाढ़ आई हुई थी यहाँ पे, तो ये नदी भी बहुत ज़्यादा उफान पे थी और बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। और ग्रीनरी के बाद तुरंत मैं उतर गया फिर दतिया। तो ट्रेन है मेरी पूरे 1 घंटे लेट और मैं पहुंच चुका हूं दतिया। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए। पीछे आप वो देख रहे होंगे छोटी सी लाल बत्ती। मैं देर हो गया थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में, ट्रेन निकल चुकी है। बहुत ही अच्छे से जर्नी रही। लोग ऐसे मिल गए कि एक तो बहुत ही अच्छे ऑफिसर मिल गए, उन्हें इमरजेंसी में जनरल में जो है वो सेकंड सीटिंग में जर्नी करनी पड़ी। एक वहाँ पे मिल गए बहुत ही अच्छे डॉक्टर। मतलब आप ये लगा लो कि ये ट्रेन क्योंकि 25-30 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे रुकती रहती थी, तो इसलिए बहुत ही अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मिल गए। अब मैं पीताम्बरा माई के दर्शन करवाता हूँ आप सभी को। और ऑटो ले लिया मैंने रेलवे स्टेशन से। यहाँ से सिर्फ 10 रुपये लगते हैं और माता के चौखट तक आपको छोड़ दिया जाता है। बहुत ही शानदार जो है और बहुत ही बड़ा मंदिर है वो। 1 साल पहले जो मैं दतिया आया था माता के दर्शन करने के लिए, तो पूरा ही दतिया बदल चुका है।
काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे जो है सजावट लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें पानी आ रहा है और आई लव दतिया लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लास्ट टाइम ये लाइट नहीं जल रही थी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो रखी है। तो दतिया शहर के भोपुओं के बीच में ये बहुत ही सुंदर पीछे लिखा हुआ है आई लव दतिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। पिछली बार यहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पिताम्बरा माई के दर्शन करने आप जब भी आते हैं तो आप मंदिर से पहले जो यहाँ पे जूता घर है वहाँ आप जूता जमा करा दें, और कोई भी बैग वगैरह है तो आप यहाँ पे अमानती सामान घर में रखवा दें। ये दोनों ही सुविधाएं बिना किसी सर्विस चार्ज के हैं। आप जब भी आएँ दर्शन से पहले ये रखवा दें, और माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन करें, और माँ धूमावती के दर्शन अगर आप शनिवार को आए हैं तो करें। पीताम्बरा माता के दर्शन करने आप जब भी आते हैं तो एक तरफ मीठा प्रसाद और एक तरफ जो है वो नमकीन प्रसाद आपको लेना चाहिए, क्योंकि पीताम्बरा माता जो है उनको मीठा प्रसाद चढ़ता है और नमकीन प्रसाद चढ़ता है धूमावती माता का, जो माता का वैधव्य स्वरूप है। अभी दिखाता हूँ मैं, अंदर तो मैं दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन आप नेट पे ज़रूर देख सकते हैं सर्च करके। और यहाँ पे दिखाता हूँ कितनी भव्यता है। वैष्णो देवी से कम भीड़ नहीं है भाई लोगों यहाँ पे। माँ पीताम्बरा की भव्यता जो है वो देखते ही बनती है। इतने ही ज़्यादा पुलिस वाले जो है ना यहाँ पे पूरा इंतज़ाम संभालने पे लगे हुए रहते हैं, और दुनिया भर से वही श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, तब तो आप आम आदमी तो भूल ही जाइए, इतने सारे राजनेता यहाँ पे आते रहते हैं ना अपना, क्योंकि जो पीताम्बरा माता हैं वो शक्ति की देवी हैं। वो जैसे आपको लॉ से रिलेटेड मामले हैं, उन सब चीज़ों में अगर आपको सफलता चाहिए तो आप यहाँ के दर्शन करते हैं और माता से मनौती मांगते हैं। तो इसी तरह वो भी अपनी जो राजपाट और सत्ता सुख देने वाली देवी का आके यहाँ पे ध्यान करते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 1.5 घंटे से लगा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइन है। आप कभी ये ना सोचें कि आप 5-7 मिनट में दर्शन कर लेंगे। लास्ट टाइम हालांकि मैंने 10 मिनट में दर्शन कर लिए थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा रश है। मैंने माता पीताम्बरा के लिए प्रसाद का पैकेट ले लिया है, और नमकीन प्रसाद ले लिया है माता धूमावती के लिए, और पीले फूलों की माला ले ली है मैंने माँ पीताम्बरा के लिए, और सफ़ेद फूलों की माला ले ली है मैंने धूमावती माता के लिए। और यहाँ पे आगे देखिए, अभी मैं मंदिर के बाहर ही लाइन में लगा हुआ हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि अंदर भी बहुत ही बड़ी लाइन है भाई लोगों, क्योंकि ये शनिवार का दिन था, यानी कल ही मैं गया हुआ था। और आप देखोगे कि ये पूरा लाइन लगी हुई है, लोग चलते ही नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, और मैंने खुद ही माता को भोग लगाया, और शायद इसीलिए ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो धीरे धीरे चल रही थी। आप देखिए अभी तक मैं उतर भी नहीं पाया हूँ। बेल्ट वगैरह लेके मत जाइए, और लेदर से रिलेटेड कोई चीज़ें लेके मत जाइए जब भी आप माई के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बगलामुखी माता सब कुछ देती हैं आपको, अगर आप श्रद्धापूर्वक दर्शन करने जाते हैं तो। बस इसी टर्न से मुड़ने के बाद पूरा जो है ये बगलामुखी माता की बहुत ही छोटी सी सुंदर सी प्रतिमा है, जिसके दर्शन करके लोग धन्य होते हैं। 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा दिया है पूरा ही प्रांगण। अब जा रहा हूँ मैं, बगलामुखी माता के दर्शन कर लिए मैंने, अभी दोबारा जाके आपको दर्शन कराता हूँ। और अब धूमावती माता के आगे धूमावती माता के दर्शन बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन होने वाले माता के। ये देखिए कितना ही सुंदर सारे लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, मुझे लग नहीं रहा था कि बगलामुखी माता के दर्शन होंगे। माँ पीताम्बरा ने बहुत ही सुंदर दर्शन लेकिन मुझे दिए। अपने हाथों से मैंने प्रसाद चढ़ाया, बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था, 1.5 घंटे से लाइन में लगा हुआ था मैं। उसके बाद फिर माँ धूमावती के दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए। आप सभी को दर्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से मैं एक कोने में खड़ा होकर यहाँ पे थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं प्रीमाइसेस दिखा देता हूँ कि कितना ही सुंदर बना दिया है। ये देखिए कितना ही सुंदर प्रीमाइसेस बना दिया। इधर की तरफ आप जाएंगे तो माँ बगलामुखी का मंदिर है, यानी माँ पीताम्बरा माई का, और यहाँ की तरफ अगर आप जाएंगे तो माँ बहुत ही सुंदर जो माता वहाँ विराज रही हैं। आप देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर जो है माना जाता है और यहीं पे है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन रहे धूमावती माता के। 2 बार दर्शन कर लिए मैंने भाग के आया था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि धूमावती माता के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए इतनी ही ज़्यादा रश थी ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। भाई यहाँ पे ना वैष्णो देवी से कम भीड़ नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से नहीं है, लेकिन ये पीताम्बरा पीठ जो है ये एक बहुत ही ज्ञानी जो महंत थे उन्होंने बसाया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना यूपी में और एमपी में, तो पूरे नेताओं की फौज यहाँ पे दर्शन करने आती है, और सब अपने अपने जो है ना यहाँ पे मतलब ये पीताम्बरा देवी जो है ना ये शक्ति की देवी हैं और सत्ता की देवी हैं, ठीक है। तो लॉ से रिलेटेड काम या सत्ता से रिलेटेड काम जो भी होता है, आप यहाँ पे पीताम्बरा माता के दर्शन करने आएँ और अपने काम पूरे करें। तो बोलिए पीताम्बरा मैया की जय।
फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और ये छत वगैरह नहीं बनी हुई थी, कोई लाइटिंग नहीं थी। बट अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतज़ाम कर दिए गए हैं, तो अब अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है सर। अगली बार मैं चाहूँगा कि बच्चे भी साथ में आएँ। और ये रहा पीताम्बरा माई का दरबार, बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ है यहाँ पे। भीड़ ही भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ पे भीड़ है भाई लोगों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं नज़दीक लेके जाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर मैं ले पाए कुछ तो। यहाँ बिल्कुल सामने पीताम्बरा माता विराजित होती है। तो भाई तुरंत ही मुझे टोक दिया गया कि मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं मंदिर प्रेमाइसिस में ही बैठा हुआ हूँ। आप ये देख रहे हैं कि किसी भी मंदिर में आप जाएँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं दीप जला के, और मैंने भी तिलक कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वापसी की भी ट्रेन है। और आपको पता है कि आज मेरा फास्ट है चतुर्दशी का, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अभी मैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी और माँ धूमावती के प्रसाद खा के अपना जो है वो व्रत जो है वो खोलता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रेमाइसिस, पूरा मंदिर ही बहुत सुंदर है, भक्तिमय हो रखे हैं लोग। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि माता पीताम्बरा को मीठा प्रसाद चढ़ता है, और आप पीले फूलों से जो है ना उनका स्वागत करें, उनको चढ़ाएं। और जब भी आप आएँ तो आपके लेफ़्ट मोस्ट साइड वाली जो लाइन है ना, वहाँ लगें, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दर्शन हो माँ पीताम्बरा के। और आप अपने हाथों से अर्पण कर सकते हैं फिर उन्हें जो प्रसाद है। और अदरवाइज़ आप दूसरी लाइन में लगेंगे ना तो थोड़ा दूर हो जाती हैं, और वहाँ पे बिल्कुल लगने नहीं देते, एकदम धक्का मार के निकाल देते हैं। और जहाँ मैंने दर्शन किया वहाँ क्या हुआ है कि मैंने खुद अपने हाथों से रबड़ खोल के प्रसाद चढ़ाया, उन्हें कुछ अर्पण किया, और उसके बाद फिर जो है वो फूलमाला चढ़ाई, गुलाब के पुष्पों की कतरन थी वो चढ़ाई। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ के। पूरा MP जो है ना वो एकदम भगवामय हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर की तरफ जो है आप इधर की तरफ से आएँगे, माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद इधर की तरफ चले जाते हैं माँ धूमावती के दर्शन करने के लिए। बहुत ही लंबी लाइन लगती है, लेकिन वहाँ पे भी आज दर्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुए। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक चीज़ और, हाँ मैंने बता दिया है ना कि माँ बगलामुखी को मीठा प्रसाद चढ़ता है और माँ धूमावती को नमकीन प्रसाद चढ़ता है। और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं वो माँ धूमावती के दर्शन नहीं करती, माँ बगलामुखी पीताम्बरा के दर्शन करके और प्रांगण में बैठ लेती हैं थोड़ी देर, और फिर अपने घर चली जाती हैं। देखिए छोटा सा बच्चा कॉल करते हुए मेरे पास है, कम लाड़ कम कम कम, है ना। ऐसे ही केशव कार्तिक बहुत छोटे छोटे थे, क्यूट से लगते थे, बहुत परेशान किया लेकिन उन्होंने हमें। तो पीताम्बरा माई के सुंदर दर्शन करने के बाद मैं चला अपने जूते लेने। इसके बाद फिर मैं कहीं पे देखता हूँ अगर खाने का कुछ अच्छा सा मिल जाए तो वहाँ खाना खाता हूँ, और अपना बैग भी लेता हूँ, है ना। और फिर जाते हैं किसी ट्रेन में बैठते हैं। हालांकि मेरी जो ट्रेन थी मुझे लगता है छूट जाएगी, बट उसी के टिकट के बिहाफ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो मैं स्टेशन मास्टर को बोलूँगा तो वो शायद मुझे ग्रांट कर दे। तो सुंदर पीताम्बरा मैया के दर्शन करने के बाद बिल्कुल सामने एक शॉप थी खाना खाने की, तो मैंने वहाँ से खाना भी खा लिया है। और उसके बाद यहाँ से ऑटो लेके निकल रहा हूँ स्टेशन के लिए। स्टेशन पे दक्षिण एक्सप्रेस है मेरी गाड़ी, अगर वो नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, उसके आगे मालवा है, वो लेके चला आऊँगा। और यहाँ ऑटो रोक रोक के पता नहीं लोग क्यों ये मूंगफली ख़रीद रहे थे बाबा जी का, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि मैं तो खाना खा चुका था, और ट्रेन में मुझे लेटरिन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई ऑटो वाला शर्मा आ गया भाई लोगों। तो आ चुका हूँ मैं स्टेशन, बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अब देखिए ट्रेन कब आती है। पहुंच चुका हूं मैं कहाँ पे, हज़रत निज़ामुद्दीन, और यहाँ से फिर अब गाज़ियाबाद की तरफ निकलते हैं। ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना लोग पसंद नहीं करते हैं अगर आप रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा दिखाओ तो। और अभी जर्नी मैं क्या ही दिखाऊँगा, अभी बस से ही जाऊँगा मैं, कोई ऑटो नहीं करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ तक राजबाग तक डायरेक्ट बस जाती है, मतलब गाज़ियाबाद डायरेक्ट बस जाती है। तो अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए, ब्लॉग्स को भर भर के प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। @real_अवनीश मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। कुछ चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, उसको भी इंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।